एक ही एक्सरसाइज बाकी है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। फाइनली आज 23rd है ना। चलो हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दीजिए। हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 3.3। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, विच इज एलिमिनेशन मेथड। अगेन सेम मेथड बोल रहा हूँ, अगेन सेम मेथडोलॉजी दैट वी शुड हैव फर्स्ट टू इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ओके, दैट वी शुड हैव। फिर आगे हमें एलिमिनेशन मेथड करनी है, एंड x और y जो हमारे दो वेरिएबल है, वेदर यू नेम इट x और y, वेदर यू नेम इट p और q, m, n, जो भी नाम दिया हुआ हो, वो दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दैट्स इट। ये एक है, और दूसरा वो तो है ही, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन हो उसके बेस पे सबसे पहले तो निकालो इक्वेशंस, वहाँ पे ज़्यादा हमें मेहनत करनी है, क्योंकि ये तो फिर एल्जेब्रा तुम्हें आता ही है, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, ये वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, वही सब है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर से लाना, इक्वेशन लिखना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिस शुरू करो, एटलीस्ट भले ही तुम्हें पता हो कि इफ़ दिस मच पेन, दिस मच पेंसिल्स एंड इज इक्वल्स टू दिस, फिर भी लिखो
कितना टाइम लगेगा? तुम पूरे एनसीईआरटी में जितने भी हमने आज तक किए 3.1, 3.2 एंड इंक्लूडिंग दिस 3.3 जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आई थिंक 15 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। 3 एक्सरसाइज है, एक में 5 गिनेंगे तो भी 15 होंगे। सो मैक्सिमम 20, वो भी गिन लो एग्जाम्पल्स। तो 25 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे से इक्वेशन लिखने के लिए आई थिंक तुम्हें लगेंगे मे बी 25 मिनट्स और से हाफ एन आवर ले लो। हाफ एन आवर में एटलीस्ट ये हो जाएगा। तुम्हें पूरा न्यूमेरिकल नहीं गिनना है, सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये पहली बार करोगे तब इतना टाइम लगेगा, उसके बाद तो तुम 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन के ऐसे लिख डालोगे। बट फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम। होता है ना, पहले स्टार्टिंग हम करते हैं तो इट विल टेक टाइम। फिर प्रो लेवल के हो गए तुम तो तुरंत ही लिख दोगे। अंडरस्टूड? चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 1 में भी फर्स्ट वन। ओके, इन दैट वी विल राइट से एलिमिनेशन पहले करते हैं। क्या गिवन है से x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4. X plus y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 4. Yes, that's it. This much is given. Say let us tell this is equation number 1, this is equation number 2. Okay. नाउ एलिमिनेशन में हमें क्या करना है? हमें या तो x के दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट या तो दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को सेम लाने की ट्राई करनी है। साइन बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले सेम लाने की ट्राई करो। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 2, तो डिफरेंट है, तो हमें उनको सेम करना है। उनको सेम करो और y का सेम करो। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है। नंबर सेम लाओ, प्लस माइनस को हम बाद में देख लेंगे, बट एटलीस्ट सेम नंबर लेके आओ। कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट की वैल्यू माइनस होगा तो निगलेक्ट कर दो, प्लस माइनस वो तो हम कर लेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, बट एटलीस्ट नंबर शुड बी सेम। y का यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें कोएफिशिएंट सेम लाने हैं। चलो बताओ किसका लाए, y का या x का? x का लाते हैं। तो x का सेम लाने के लिए हमें यहाँ पर तो 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सेंटेंस क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2। Therefore क्या मिलेगा हमें? 2x plus 2y is equals to 2 5 10। सबको ही मल्टीप्लाई करना है। डन, ये पता चल गया। ओके, अब हमारे पास अगेन ये पहला इक्वेशन ऐसा बन गया, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो तुम्हें जो करना हो कर सकते हो। सो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, जैसे मैंने कल बताया था ना, ऐसे वैसे करो। अदरवाइज जैसे बुक में गिवन है लिख कर करो। ओके, लिख कर कैसे करेंगे? जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे कि से ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या कर रहा हूं मैं? सब्ट्रैक्ट। ये स्पेलिंग सही है? ऐसा आता है क्या उसमें? नहीं आता ना, वही सब्ट्रैक्टिंग
2 फ्रॉम इक्वेशन 3। डन। ओके, मीनिंग क्या है इसका? 2 में से 3 माइनस करेंगे या 3 में से 2 माइनस करेंगे? ये जो मैं लिखा है उसका मीनिंग क्या है? 3 में से 2 माइनस करेंगे, पक्का? अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। हाँ करेक्ट, 3 में से 2 माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर है 2x प्लस 2y, LHS वाला लिख लेता हूँ। तो LHS वाला 3 आ गया, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, और LHS वाला 2 ले लो, दैट इज 2x माइनस 3y। अब इक्वल टू आ गया, पहले वापस LHS वाला लिखेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस, यहाँ LHS बोल रहा हूँ RHS, लेकिन फ्रॉम द इक्वेशन 3 एंड हियर RHS फ्रॉम द इक्वेशन 2, सो 10 माइनस 4। ये समझ में आया? ओके, सब्ट्रैक्ट ही किया है, मतलब क्या कि LHS वाला LHS में से सब्ट्रैक्ट कर दो और RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। फ्रॉम 3 था तो पहले 3 का लिखना है फिर 2 का लिखना है, फ्रॉम 2 बोलूं तो पहले 2 का लिखना है फिर 3 का लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? चलो, सो अब बस अब तो सिंपली सॉल्व ही करना है। 2x प्लस 2y माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y, 10 माइनस 4 6, देयरफॉर 2x माइनस 2x कैंसल, 2y प्लस 3y दैट इज 5y is equals to 6, therefore y is equals to 6 by 5। डन। y की वैल्यू मिल गई, कोई भी इक्वेशन में x पहले में ही डाल देते इजी। ओके, सो पुटिंग the value of y in इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस y की जगह 6 by 5, that will be equals to 5, therefore say x is equals to 5 minus 6 by 5, therefore x is equals to 25 minus 6 divided by 5, that will be 19 by 5। सिंपल, समझ में आ गया? तो हमने ये x और y की वैल्यू ढूंढी। अभी मुझे थोड़ा ऑड आंसर लग रहा है तो हम वैल्यू डालकर देखते हैं क्या है। 19 by 5 इसमें तो आ ही जाएगा क्योंकि वहीं से ढूंढा है, इसमें रख के देखते हैं। 2 into 19 by 5 तो वो हो गया है 38 by 5 माइनस 3 into that is 3 6 18, तो 18 by 5 क्या है? 38 by 5 अपॉन माइनस 18 by 5, सो 38 में से 80 जाएगा तो कितना रहेगा? 38 में से 18 जाएगा तो 20 रहेगा। 20 डिवाइड बाय 5 4 इज इक्वल्स टू 4, तो आंसर सही है। ओके, समझ में आया? वापस क्रॉस चेक यहीं पे मत कर लेना क्योंकि वही इक्वेशन से तो हमने फाइंड किया है तो वो तो सही ही आने वाला है। तो 1 को छोड़ के कोई भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, 2 में 3 में, ओके, और वो सेटिस्फाई हो जाए दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। समझ में आया? सो आवर x इज 19 by 5 एंड y इज 6 by 5। यही है एलिमिनेशन मेथड, सिंपल है, करेक्ट। मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई दोनों साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी करना है और राइट हैंड साइड भी करना है। और ये जो हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तुम देखो कि साइन क्या है उसके हिसाब से सबट्रैक्ट करो या तो फिर क्या कर दो? एडिशन कर दो। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर हाँ यहाँ पर अगर माइनस होता और फिर मैं मल्टीप्लाई करता इक्वेशन 1 विथ 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाता? माइनस 2x हो जाता। डन, समझ में आ रहा है? अब देखो 2x है और माइनस 2x है तो फिर मुझे सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं एडिशन ही कर देता क्योंकि 2x प्लस माइनस 2x तो वो तो कट हो जाता। समझ में आया? दोनों की साइन सेम थी इसलिए मैंने सबट्रैक्ट किया। दोनों की साइन सेम होगी, ये भी +5 ये भी +5, लेकिन मुझे आंसर 0 लाना है तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा ना 5 - 5, लेकिन एक -5 है और एक +5 है
तो फिर मुझे सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली -5 +5 कट हो जाएंगे जब समेशन करेंगे। अंडरस्टूड? तो तुम्हें साइन देखनी है कि कौन सी साइन है, ऐसा नहीं है हमेशा प्लस होगी, माइनस होगी तो माइनस होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्टिंग, वैसे हम लिखेंगे एडिशन, और से एडिंग इक्वेशन दिस फ्रॉम टू इक्वेशन दिस, लाइक दैट। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड था। देन वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें पता ही है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट में तो हम क्या करते थे, वैल्यू ही निकालते थे। तो डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1, वैसे लिख लो वर्डिंग में, वो तो हमने कल किया ही था। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, पुटिंग दी, इसको नाम दे दो 3, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी विल गेट से 2, x की जगह 5 माइनस y minus 3y is equals to 4. Therefore 2 5s are 10 minus 2y, 2 5s are 10 minus 2y minus 3y is equals to 4. Therefore ये माइनस है तो वो सबको वो साइड ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस दोनों प्लस, तो 5y आ गया आंसर। y is equals to 6/5, यही आंसर आया था। अब कहीं पर भी रख दो, putting the value of y in equation number 1, x plus 6/5 is equals to 5. Therefore x is equals to 5/1 minus 6/5. Therefore x is equals to 19 divided by 5. Understood? ये LCM लिया, हाँ, जैसे लास्ट टाइम लिया था। 5 LCM तो 1 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा 25 minus 6, that will be 19/5. Understood? समझ में आया? पक्का? कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया, फर्स्ट का भी फर्स्ट। फर्स्ट का सेकंड करते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो 3x, कौन सी मेथड करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. 3x plus 4y is equals to 10, 2x minus 2y is equals to 2. ओके, चलो किसको क्या करेंगे, तुम लोग ही बताओ। हाँ हाँ कर सकते हैं, करेक्ट। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -4y हो जाएगा और यहाँ +4y है। ओके, तो हम लिख सकते हैं क्या कि मल्टीप्लाइंग, ये तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 है इक्वेशन, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Therefore इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y is equals to 4. This is equation number 3. देखो फर्स्ट और 3 में ये -4y ये +4, तो अब यहाँ पे फिर से सेंटेंस लिखेंगे क्या,
adding equation 1 and equation 3 we will get, that's it. Adding equation 1 and 3, तो पहले 1 लिख दो, से 3x plus 4y, अब एडिंग कर रहे हैं तो ये एडिशन ये 3x plus 4y कहाँ गया ये 4x minus 4y is equals to 1 10 minus 4, therefore ये plus 4y minus 4y plus 4x 3x that is 7x is equals to 6. ये odd answer ही आ रहा है क्या बात है, therefore x is equals to 6 by 7 and putting the value wherever you want, यहाँ second में रखो, putting the value of x in equation 2 we will get 2x की जगह 6 by 7 minus 2y is equals to 2. So ये हो जाएगा 12 by 7 minus 2 is equals to 2y. इससे हो जाएगा, ये 2y वो साइड गया तो प्लस और ये यहाँ आया तो माइनस, यहाँ एलसीएम ले लो, सो एलसीएम होगा 7 1 जा 7 और 1 7 जा 7, तो 1 12 जा 12 minus 7 2 जा 14 is equals to 2y. Therefore minus 2 by 7 is equals to 2y. 2 कट करो या इसको नीचे लाओ तो कट करोगे, सो आएगा y is equals to minus 1 by 7. अंडरस्टूड, समझ में आया? y is equals to क्या आया, minus 1 by 7. डन, रख कर देख लो ये सेकंड में 2 into 6 by 7 that is 12 by 7 minus plus, so 12 by 7 plus 2 by 7, so 12 plus 2 that is 14 by 7 that is 2 is equals to 2. correct answer, cross check करो. understood, पक्का, श्योर? ये तो हमने वापस उसी में डाल दिया रे, नहीं हम ये हमने कौन सा इक्वेशन में से फाइंड किया भाई, सेकंड से, तो हम सेकंड में ही डाला, कहीं और डालो, फर्स्ट में डालो. सो 3 into 6 that is 18 by 7 और माइनस 4 by 7, तो 18 by 7 minus 4 by 7 that is 14 by 7 that is नहीं, हाँ गलत है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, x is equal to 2. तो इसके पहले वाला चेक करो, इसके पहले तो आ गया ना, y is equal to 1. नहीं वो नहीं. सर हाँ फर्स्ट तो यहाँ पे आंसर गलत आया ऐसा, सर y minus 1. y y is equal to 1. y is equals to 1 है. ओके, तो गलती ढूंढो. चलो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो तुम लोग ढूंढो रे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल गई कहाँ, આપણે 10 minus 4 કર્યું છે ત્યાં કઈ પ્લસ આવશે કદાચ. हाँ प्लस ही ना, 6 प्लस 6 ही आएगा ना, ये ना प्लस 6. अच्छा यहाँ प्लस आया, हाँ करेक्ट, एडिंग करना है ना, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सो दिस इज द मिस्टेक. ओके, क्योंकि ये पहले, हाँ एक ही मिनट, ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने क्या किया था, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए गलती हुई. समझ में आया? ओके, तो अब क्या हुआ कि 7x इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आएगा 40, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2. हाँ बोलो पुष्टि, क्या बोलो, वही ना, हाँ. सो x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 आया, उसको कहीं पर भी रख दो, से अभी इसको सब हटाओ, हाँ कहाँ गया, x is equals to 2, so putting in equation number 1 3x is equals to 2 plus 4y is equals to 10, therefore 6 यहाँ पे आ जाएगा, 4y is equals to 10 minus 6 that is equals to 4, 4y is equals to 4 and y is equals to 1. अंडरस्टूड, समझ में आया? वैसे भी
हमने जब चेक किया अभी तो आंसर नहीं आ रहा था, वो मैं बोला, वो तभी तुमने देखा। जब इसमें हम डाल रहे थे वैल्यू, क्या आई थी हमारी, कौन से बाई 7, ये तो था -1/7, y था -1/7 और x क्या था, नहीं कुछ 7 था, 6/7, x था 6/7। ओके, सो देखो अब यहाँ डाले, पहले हमने वापस क्या किया, यहाँ से फाइंड किया और यहीं डाली तो आ गई, लेकिन यहाँ डालोगे तो नहीं आएगी। 3 इंटू 6/7 तो 18/7 प्लस और ये माइनस तो 4/7, 18/7 माइनस 4/7 दैट इज 14/7, 14/7 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो वो मैं बोलने ही वाला था कि कहीं गलती हुई है, तभी तुम बोले। ओके, सो क्रॉस चेक कर ही लेना है, और ऐसे ऑड आंसर आए तब तो हमेशा ही कर लेना है, क्योंकि हमारे पास है। पता चला हिमांशु कैसे क्रॉस चेक किया हमने, हमारा ये आंसर आया था, उसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 इज इक्वल्स टू 10, विच इज रॉन्ग, तो इसलिए वो सही नहीं है। फिर से अभी हमने ये फाइंड किया क्या, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2, ये भी डालकर देखो कहाँ पे, ये तो फर्स्ट से लाए हैं तो सेकंड में डालकर देखो, 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो क्रॉस चेक हमेशा करना है। ओके, चलो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हो जाएगा, चलो कर देते हैं, कोई बात। हाँ, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, से 3x will be equals to 10 minus 4y, therefore x is equals to 10 minus 4y divided by 3. Putting this value in equation 2, 2 into 10 minus 4y divided by 3 minus 2y is equals to 2. 2 सब जगह है तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। क्या किया, 2 सब जगह है तो ये 2 और ये 2 तीनों 2 कॉमन निकाल के कट हो गए, तो वहाँ पे 1 रहा। अब y को वो साइड ले जाओ, नहीं यहाँ पर भी y है तो एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y, और ये 3 वो साइड ले जाएंगे तो इक्वल्स टू 3, देयरफॉर ये हो जाएगा 7y, वो साइड जाएगा तो प्लस 7y, 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, 7/7 इज इक्वल्स टू 7y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, सो 2x माइनस 2 y की जगह 1 इज इक्वल्स टू, आंसर में माइनस 1 आ रहा है, अभी तो हमारा प्लस आ रहा था। देखो फिर से, हाँ, सो 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर 2x, ये प्लस 2 है वो साइड जाएगा तो माइनस 2 है वो साइड जाएगा तो प्लस 2, 2 प्लस 2 4, सो x इज इक्वल्स टू 2। आया समझ? ओके, तो ये हमारा सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड हुआ। थर्ड क्या है, थर्ड में 3x, सबसे पहले हम कर देंगे एलिमिनेशन मेथड,
minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7. 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7. चलो बताओ क्या करें? सेकंड को पहले सीधा करते हैं. ओके ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2. तो क्या लिखेंगे? रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 9x minus 2y minus 7 is equals to 0 and this is the equation number 3. ओके अब क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें. ओके सो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 है. ओके सो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट with 3 therefore say 9x minus 5 3s are 15y minus 4 3s are 12 is equals to 0 into 3 0 that we will get equation 4. अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसी में से भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा x तो चला ही जाएगा. सो सब्ट्रैक्टिंग से 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. चलो इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो पहले 3 लाओ. 9x माइनस 2y माइनस 7. ओके सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस. अब लाओ इक्वेशन नंबर 4 से 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा. RHS में दोनों साइड 0 ही है. ओके सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 3 कहाँ है? ये रहा. और 4 कहाँ है? हाँ तो सही किया ना. माइनस करना है इक्वेशन 4 को फ्रॉम 3 में से 4 को माइनस करो, तो ये रहा मेरा 3 और ये रहा मेरा 4. आ गया समझ में? पक्का श्योर ना? नहीं तो फिर से बताओ. आ गया? ओके therefore say 9x minus 2y minus 7. माइनस अंदर जाएगा तो ऑल साइन चेंज. ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस. 15y ये माइनस का प्लस. 12 is equals to 0. प्लस 9x माइनस 9x कैंसल. माइनस 2y प्लस 15y दैट इज 13y प्लस में. और माइनस 7 प्लस 12 दैट इज 5 प्लस में. वो साइड जाएगा तो माइनस 5. therefore y is equals to minus 5 divided by 13. ओके कैसा ही हुआ? क्या हुआ है? माइनस 2y प्लस 15y दैट इज 13y प्लस में. और यहाँ पर है 12 माइनस 7 5 प्लस 5, वो साइड जाएगा तो माइनस 5. that will be y is equals to minus 5 by 3. Putting the value of this in say equation number 1, so we will get 3x minus 5 y minus minus plus into 5 by 13 minus 4 is equals to 0. So we will get 3x 3x चलो यही कर देते हैं प्लस 25 माइनस 13 टू ज़ा 26 13 4 ज़ा 52. ओके सो 52 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू. इन दोनों का ही एलसीएम लिया है, इसके साथ मत ले लेना, सिर्फ वही दोनों का एलसीएम लिया है.
सो वी विल गेट, हाँ लिखे अब, यहाँ लिखते हैं बीच में 3x, ये कितना होगा 27 माइनस में, और वो साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 27 डिवाइडेड बाई 30, और ये 3 यहाँ आ जाएगा तो 1/3. सो x विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया ना, सो x विल बी इक्वल्स टू 27/39. डन. ये भी ऑड नंबर, मतलब ऑड आंसर डालकर देखते हैं कहाँ पर, हमें अभी कहाँ पर डाला था, फर्स्ट में डाला ना, तो कहीं हाँ हमने फर्स्ट, हाँ क्या हो जाएगा 3, हाँ हो जाएगा कि 3 9 27 and 13 3 39, सो 9/13 हो जाएगा. यस, और वो कहाँ गया, ये 5/13 9/13. सो ये फर्स्ट में से निकाला तो हम सेकंड में रखते हैं. 9 इंटू एक्स कहाँ गया, ये रहा. सो 9 9 81/13 हमारा LHS में है, 81/13, तो RHS में भी उतना आना चाहिए. तो कितना है यहाँ पर 2 इंटू, ये माइनस में है, सो कितना होगा 2 5 10 माइनस 13, हाँ सॉरी माइनस 10/13, माइनस 10/13 प्लस 7, तो वो क्या हो जाएगा 91, 91 माइनस 10 81/13 आ गया. डन. तो हमारा आंसर सही है. समझ में आया पक्का रिया, कोई डाउट, हो गया. थोड़ा भी कुछ डाउट या ऐसा कुछ हो तो पूछना, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही साथ में समझ में आ जाए. हाँ चलो. सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं. तो 3x will be equals to 5y plus 4, क्योंकि दोनों वो साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे. देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ से x will be equals to 5y plus 4 divided by 3. Putting the value of x in equation 2, we will get 9 into x की जगह लिखेंगे 5y plus 4 divided by 3 is equals to 2y plus 7. So 3 3s are 9, 3 3s are 9, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये कितना हो जाएगा 15y plus 12 minus 2y minus 7 is equals to 0. Therefore 15 minus 2 13y is equals to 12 minus 7 5, वो साइड जाएगा तो minus 5. Therefore y is equals to minus 5/13. Putting the value of y in, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3. So x will be equals to 5, y की जगह minus 5/13 plus 4 whole divided by 3. So it will be 5 5s are 25 minus 25 divided by 13 plus 4 whole divided by 3. So we will get, say 13 4s are 52, 52 minus 25, that is 27, 27 by 3
इंटू 13, ऐसा ही होगा। ये कितना हो जाएगा 27/13, वो 13 नीचे आ गया, सो ये हो गया 3 9 जा, तो हमारा आ गया 9/13। एक्स और वाई दोनों मिल गए। अंडरस्टूड, पक्का पता चला। ओके, दोनों सेम आंसर आ गए हमारे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलो हम करेंगे अब फोर्थ। क्या बोल रहे हैं, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 = -1 and x - y/3 = 3। x/2 + 2y/3 = -1 and x - y/3 = 3। ओके, करेक्ट। अब हमें करना है, पहले तो लिखेंगे हम इसे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी से इक्वेशन 2। हाँ, सो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वैसे लिखेंगे हम, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y is equals to -6। डन, समझ में आया, पक्का। एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 6, इसको 3 से करेंगे तो 3x, इसको 2 से करेंगे तो 4y, नीचे 6 है, वो 6 ऊपर गया तो -6। डन, वैसे ही सेम सेकंड का, सो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो ये चला जाएगा यहाँ पर तो 3x, और ये यहाँ जाएगा तो -y, और नीचे 3 है वो साइड चला जाएगा तो 9। तो दो इक्वेशन वी गॉट। ओके, अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन तो आ ही गई है। ओके, सो सबट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग किसी को भी करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 मतलब 3 पहले लिखेंगे, सो 3 हमारा है 3x + 4y। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस इनटू ब्रैकेट 3x - y, अगेन पहले वापस 3 लिखेंगे, -6 - 9। डन, ओके। सो क्या हुआ, ये अंदर जाएगा अभी, सो 3x + 4y माइनस अंदर गया तो -3x - +y इज इक्वल्स टू -17 नहीं 15। -3x + 3x cancelled, 4y + y 5y is equals to -15, therefore y will be -3। done, y will be -3, putting the value of this in say equation 3, we will get 3x + 4, y कहाँ गया, ये रहा, -3 is equals to -6, therefore 3x - 4 3s are 12 is equals to -6, therefore 3x माइनस को साइड गया तो प्लस 12 - 6
6. Therefore x is equals to 2. So x is equals to 2 and y is equals to -3. डालकर देखो वैल्यू, ये हमने कहाँ डाली, अभी कहाँ डाली, यहाँ डाली 3 में, तो हम ये सेकंड में मतलब 4 वाले में मतलब सेकंड में डालेंगे तो x की जगह है 2/1 माइनस माइनस प्लस, तो 3/3 1, सो 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3. तो सही है. अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का? So we will do the substitution method. देखो सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, सो फिर तुम्हें भी करने हैं. ओके, ऐसा नहीं कि देख के समझ में आ गया, करने हैं तुम्हें. अरे सब कुछ रख कर दिया बातों. ओके, फिर से लिख लेंगे, कोई बात नहीं. x/2 plus 2y/3 is equals to -1 and x minus y/3 is equals to 3. So again सिंप्लीफाई करेंगे, वही लिखेंगे. अरे यहाँ पर सिंप्लीफाई मत करो, डायरेक्ट करते हैं. चलो ओके, सो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन से 1 x/2 is equals to -1 minus 2y/3 एंड 2 को भी वहाँ मल्टीप्लाई कर लो. सो x is equals to 1 into 2 2 और minus 2 2 ज़ा 4y divided by 3. Putting the value of x in equation 2. So x की वैल्यू क्या है? -2 minus 4y divided by 3 minus y/3 is equals to 3. एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम ले लो, सबका. तो ये 3 यहाँ आ जाएगा तो -6 minus 4y minus y, ये एलसीएम 3 वहाँ जाएगा, दैट विल बी 9. देयरफॉर ये वहाँ ले जाओ तो -6, ये यहाँ ले आओ तो -9, दोनों वो साइड जाएंगे तो प्लस, दैट इज 5y. देयरफॉर -15 is equals to 5y and therefore y is equals to -3. y is equals to -3. Putting the value of this in x कहाँ गया, ये रहा. So x will be equals to -1 -2, y की जगह -3 divided by 3, minus plus और 3 कैंसल्ड. ओके, तो बाकी क्या रहा? -1 plus 2, that is 1. ओके, आया समझ में? तिथि, रियांक, सब कुछ समझ में आ गया? नो डाउट. तो ये थे हमारे फर्स्ट के 4 न्यूमेरिकल्स जो हमने दोनों मेथड से किए, एलिमिनेशन मेथड से भी किए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किए. तो आगे के हो जाएंगे. ओके, इक्वेशन में बना रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व तो हो जाएंगे ना. ओके, इक्वेशन को बना रहा हूँ. कहाँ गए हम? सेकंड पे आए हैं. चलो, वो कहाँ गई अभी? रुको तो समझ नहीं आया. ट्राई करो, इक्वेशन बनाने की ट्राई करो. सेकंड की इक्वेशन बनाने की ट्राई करो. क्या है? एक दो तो वो एज वाला ट्राई करो. एज वाला होगा ना कोई? कल था ना सेकंड. हाँ, सेकंड वाला ट्राई करो. वो तो हमने कल किया था, वो हो जाएगा. वो ना देख,
ચાલે હા કર સો એ સાયકલ ની ચલાવી નાખી તો હું चलो तो सेकंड न्यूमेरिकल में मैं इक्वेशन बना के देता हूँ हाँ बन मैं इक्वेशन बना के देता हूँ फिर तो हो जाएगा ओके चलो स्टार्ट करते हैं अच्छा फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट देखो मतलब शायद ना भी हो सॉल्यूशन ना भी मिले ऐसे ब्रैकेट में लिखा है ना तो फिर अभी हमें चेक भी करना पड़ेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो कैसे पता चलेगा करता है या नहीं करता कोफिशिएंट का रेशियो जो हमने देखा था a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा जो अभी तक हम यूनिक ढूंढ रहे हैं वो यूनिक मिलेगा दैट्स इट हमें वही चाहिए हमें वो ओवरलैपिंग और पैरेलल लाइन वाला सॉल्यूशन नहीं चाहिए ओवरलैपिंग भी नहीं चाहिए क्यों क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी हमें एक तो दो पहले ओके तो चलो और अगर इफ दे एग्जिस्ट तो इफ दे एग्जिस्ट बोला है तो फिर ओवरलैपिंग में सॉल्यूशन तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है हाँ तो सिर्फ पैरेलल हो तब हम नहीं करेंगे और पैरेलल कब होगा a1/a2 is equals to b1/b2 but is not equals to c1/c2 तो वो देख लेना है चलो फर्स्ट वन इफ वी ऐड 1 टू द ये भी ऐसा भी हमने कल किया था इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो ये तो हमने किया था लेट अस एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम दैट क्या कि हमारा फ्रैक्शन क्या है x/y अब क्या बोल रहे हैं वो इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर 1 तो भाई न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया एंड कहाँ गया ये सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर तो y -1 कर दिया अ फ्रैक्शन दिस फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू व्हाट 1 एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया क्या करना है अब इसको सिंपलीफाई कर दो x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा y -1 सो देयरफॉर x ये साइड आएगा तो y माइनस हो जाएगा और ये माइनस भी ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 is equals to 0 दिस इज वन इक्वेशन अंडरस्टूड देन उसके आगे देखते हैं क्या it becomes 1/2 हो जाएगा if you only add 1 to the denominator अच्छा न्यूमरेटर को छेड़ो मत तो वो x का x डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो वो बन जाएगा क्या 1/2 फिर से पढ़ता हूँ if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction okay तो x/y ढूंढो तो इसको सिंपलीफाई करता हूँ फिर से x 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x और यहाँ हो जाएगा y 1 के साथ ही है तो y + 1 therefore 2x - y -1 is equals to 0 okay so this is सेकंड देख के ही पता चल रहा है कि भाई a1/a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1/b2 होगा क्योंकि यहाँ 2 है वहाँ 1 है और यहाँ पर तो सेम है दैट मीन्स a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं होंगे
तो सॉल्यूशन मिलेगा, वही तो चाहिए हमें। और सॉल्यूशन हमें इलिमिनेशन मेथड बोला है ना, हाँ बोला है, तो इलिमिनेशन मेथड से हमें ढूंढना है। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। कैसे करेंगे आगे बताओ, चलो अब आगे क्या करें। हाँ सपोज ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन और ये है मेरा सेकंड इक्वेशन, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई किसको, फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी में से भी कोई भी सब्ट्रैक्ट करो, ओके। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर दोनों में से कहीं से भी डालो, हाँ कहीं से भी कोई भी में डालो, 1 में या 2 में, तो तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल है, पक्का। चलो तो फिर आगे पढ़ते हैं सेकंड। थर्ड न्यूमेरिकल नहीं है, सेकंड का सेकंड है। सेकंड का सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। चलो ये भी हमने कल किया था ऐसा ही न्यूमेरिकल। 5 years ago न्यूरी एंड सोनू, दो लोग हैं न्यूरी एंड सोनू। तो सपोज पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे कि न्यूरी की प्रेजेंट में न्यूरी की एज है से x और से सोनू की एज है, ये ऐसे न्यूरी है x सोनू है, वैसे तुम लोग मत लिखना, तुम्हें सेंटेंस में पूरा लिखना है। Let us assume that in present Nuri's age is say x years and Sonu's age is say y years. Sonu is equal to say y years. Okay. Then अब क्या बोला है 5 years ago, तो पहले 5 years ago पे चले जाओ, 5 years ago. So 5 years ago पर ये क्या है x years y years। 5 years ago में दोनों के में से x माइनस 5 हो जाएगा और y माइनस 5 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, 5 years ago न्यूरी was thrice as old as सोनू। क्या बोल रहे हैं, न्यूरी was thrice मतलब 3 गुना, 3 times as old as सोनू। ओके, न्यूरी was thrice as old as सोनू। तो अब मुझे ये बताओ कि 5 साल के पहले बड़ा कौन था, न्यूरी या सोनू। क्या बोला है 5 years ago न्यूरी was thrice as old as सोनू, बड़ा कौन था, न्यूरी बड़ी थी, पक्का, करेक्ट। तो न्यूरी बड़ी थी तो पहले लिख लो कि भाई न्यूरी की एज और से हमने तो एक्स वाई लिखा है, सो से एक्स इज ग्रेटर देन वाई, न्यूरी बड़ी है सोनू से। अब थ्राइस है, टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, वाई को करेंगे क्योंकि वो छोटी थी ना, और इक्वल टू करने के लिए वाई को करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो अब ये मत ले लेना x माइनस वाई, हम तो 5 years ago की बात कर रहे हैं, तो x माइनस वाई और y माइनस 5 है, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 5। क्यों, क्योंकि हमने बोला था एक्चुअल में बड़ी कौन है, न्यूरी। अब हमें दोनों को इक्वेट करना हो तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, जो छोटी है उसको, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। अगर न्यूरी को ही वापस इक्वेट किया तो मल्टीप्लाई किया तो वो और बड़ी हो जाएगी। सो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये कितना आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। Therefore x माइनस 3y ये हो जाएगा प्लस 15, 15 माइनस 5 दैट इज प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन मिल गया, समझ में आया, पक्का। देन सेकंड क्या बोल रहे हैं, 10 years later, तो 10 years later क्या हो जाएगी, x प्लस 10 और
एंड y प्लस 10। तो 10 years later क्या हो रही है, कहाँ गए, हाँ, न्यूरी विल बी ट्वाइस, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो अभी एक बार पता चल गया कि तुम न्यूरी बड़ी थी, तो फिर 10 साल के बाद वो दूसरी बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। कि भाई ओके, कल वाला हो गया, क्यों बाप बाप होता है। अच्छा, तो क्या है कि न्यूरी बड़ी है तो न्यूरी ही बड़ी रहेगी। अब न्यूरी बड़ी है मतलब क्या कि x प्लस 10 विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द y प्लस 10। अभी कितना ज्यादा है, वो कितनी बड़ी है, ट्वाइस ऑफ हर एज, ट्वाइस। तो इसका डबल करें ना तब जाके ये होगी, इक्वेट करना है ना हमें, तो ये डबल है, उसका डबल करें तब इसके जितनी होगी। ओके, मतलब वो डबल एज की है, तो छोटी कौन है, सोनू, तो उसको हम डबल करेंगे। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। देयरफॉर से x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। देयरफॉर से x minus 2y 10 minus 20 that is minus 10 is equals to 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। डन, दोनों को सॉल्व कर दो, हमें न्यूरी और सोनू की प्रेजेंट एज मिलेगी, x एंड y मिलेगी। फिर से मैं एक बार पढ़ लूं, क्या बोल रहे हैं कि न्यूरी was thrice as old as सोनू। तो न्यूरी was thrice as old as, तो सोनू की एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उतनी न्यूरी थी, न्यूरी was that equal to thrice as old as सोनू। तो सोनू इंटू थ्राइस दैट इज न्यूरी। हाँ, तो हमने वही किया ना, हाँ करेक्ट, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ चलो, कहाँ गया, ये रहा, हाँ यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन सब्ट्रैक्ट, यस यू कैन सब्ट्रैक्ट कि भाई ये 1 है और ये 2 है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो x तो कट हो जाएगा। ओके, अभी ये 2 है, तो जैसे हम करते थे कल बताया था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3y प्लस 2y, सो वो हो जाएगा माइनस y, एंड प्लस और प्लस प्लस 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। सोनू की एज कितनी है, 20, और न्यूरी की एज कितनी है वो डाल के देख लो। ओके, समझ में आया, तो न्यूरी उससे बड़ी ही होगी, सोनू से तो बड़ी ही है, तो उसका आंसर ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा आना चाहिए, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। ओके, सपोज ये पहले वाले में ही डाल देंगे, सो x माइनस 23 is 60, माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50, वो साइड जाएगा तो प्लस 50। डन, समझ में आया, पक्का, ओके चलो। चलो, so third, the sum of 2 digits of a 2-digit number। oh very important, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनो, समझो, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, the sum of the, सम करना है किसका, of the digits, डिजिट्स का सम करना है, डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें वो जो 2 डिजिट है उनका सम करना है। जैसे कि मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है 63, अब ये जो 63 नंबर है उनका सम करेंगे, अरे वाह, तो 6 प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 9, वैसा ही बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, अब वो दोनों डिजिट का अगर तुम ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9।
समझ में आया ये? हमें नहीं पता 63 है, तो हम क्या मान लेंगे, x एंड y। डन। हम क्या मानेंगे, x एंड y। अब x एंड y को भी लिखेंगे ऐसे नहीं, अलग से लिखेंगे कि हमारा नंबर कौन सा है। ओके, हमारा नंबर हमें पता नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि देखो अभी ध्यान से देखना, ये से 63 है हमारा, तो 63 को अगर हमें यूनिट और डेसिमल उसके फॉर्म में लिखना हो तो आता था 8th में, याद करो। जैसे कि ये है यूनिट डिजिट, ये है 10 डिजिट, फिर आएगा तो 100 डिजिट। ओके, तो ये 10 है तो हम ऐसा करते थे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 यूनिट डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो गया 60, ये हो गया 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 63। याद आया? ऐसा करते थे। जैसे कि दूसरा कोई ले लो, से 99, तो हम ये है 10 डिजिट और ये है, ऐसे हम नहीं करते थे, सपोज 10, तो ये यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, ऐसे ही करते थे हम। सो फिर इसको कैसे लिखते थे, 1 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, तो 1000 इंटू 1 1000, 0 इंटू 0, 9 इंटू 10 90 प्लस 9, तो कितना हो गया 1099 आ गया नंबर। ऐसे ही लिखते थे। ओके, तो अगर यहाँ पर मेरा कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि x को मान लो यूनिट डिजिट मान लो, मतलब मेरा yx है, ऐसा x है क्या, यूनिट डिजिट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x तो लिख ही सकता हूं प्लस 10y। करेक्ट। मैं ये नंबर जो है मेरा yx, उसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, मान लो ये y क्या है 6 है और x क्या है 3, तो मैंने क्या लिखा, ये क्या है y और x, तो पहले मैंने क्या लिखा 6, मतलब पहले मैंने क्या लिखा y, और तो गलत लिख दिया। ओके, तो यही मान लो क्या है, ये है x और ये है y, तो करना क्या है कि x इंटू 10, अरे सही लिखा था यार, क्या यार ये सब। ओके, देखो फिर से करते हैं, क्या 63 है, तो हम से दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई, इसको हम कैसे लिखते थे, 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे ही लिखते थे। तो हम क्या लिखेंगे, से x इंटू 10 प्लस y इंटू 1। डन। तो xy को हमने कैसे डिनोट किया है, से xy विल बी इक्वल्स टू से 10x प्लस y। समझ में आया? तो ये हमारा नंबर है क्या, 10x प्लस y। एक्चुअली हम xy को ऐसे ही लिखेंगे, 10x प्लस y लिखेंगे तभी तो xy आएगा, नहीं तो xy आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तुम ऐसे लिखो, कहाँ गया, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों है तो 63 ही। समझ में आ रहा है? पक्का? किसी को डाउट है? ओके, तो फिर xy को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10x प्लस y। डन। समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं वो कि ये तो मैंने एक नंबर निकाला, अब क्या बोल रहे हैं वो, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स, सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, मतलब दो जो डिजिट है वो दोनों डिजिट का सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। मतलब ऐसा है कि एक मेरा डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y, तो वो दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है, से x प्लस y अगर मैं करूंगा तो वो कितना हो जा रहा है, 9। डन। समझ में आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 9। श्योर? पक्का? ओके, चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर
is twice the number obtained by reversing the order of the digits. सबसे पहले क्या करना है, डिजिट को रिवर्स कर देना है. ओके, सो डिजिट को रिवर्स करेंगे तो देखो ये सबसे पहले तो ये समझ में आ गया है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? पक्का? ओके, सो उन्होंने क्या बोला था, फिर से एक बार पढ़ता हूं. द सम ऑफ द टू डिजिट्स, दो डिजिट का सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का नंबर है, उसमें द सम ऑफ टू डिजिट्स, तो दोनों का अगर सम कर दे हम तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा एक डिजिट है और ये हमारा दूसरा डिजिट है, ये हमारा एक डिजिट है, ये हमारा दूसरा डिजिट है, और दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो वो 9 होगा. सो यस, देयर इज अ मिस्टेक हियर. क्या है, ये हमारा एक डिजिट है, राइट? ये है ना एक डिजिट x, दिस इज इक्वल्स टू 10x होगा एंड दिस इज इक्वल्स टू y होगा, करेक्ट? तो ये एक डिजिट है और दूसरा डिजिट क्या है हमारा, y. वही तो है, देखो. पक्का? सो ये दोनों डिजिट का सम करेंगे, इसका और इसका जो ये सम करेंगे, मतलब ये जो किया हुआ है दैट इज 9. मतलब दिस इज नॉट 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 9. आया समझ में? पक्का? फिर से देखो, सबसे पहले तो ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा था कि उसको लिखते कैसे है, ये सब समझ गए हम. ओके, देखो 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1. वैसे ही कौन सा नंबर है हमें पता नहीं, सो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा नंबर है x एंड y. ओके, डिजिट मतलब जो नंबर है वो है xy, नंबर है xy, लेकिन उसमें जो डिजिट है पहला, सपोज जो टेंस वाला डिजिट है वो x है और जो ये यूनिट डिजिट है वो है y. तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो टेंस वाला डिजिट है, मतलब जो 10 इंटू एक्स वाला जो डिजिट है, ये x की जगह तो कुछ भी हो सकता है, x की जगह तो कुछ भी हो सकता है. तो 10 इंटू एक्स वाला जो डिजिट है वो और ये जो y वाला डिजिट है वो दोनों का अगर सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9. तो ये ऐसा मत लिख देना जैसा हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था. ओके, क्यों? क्योंकि ये व्हाट दिस एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, 10 इंटू एक्स दैट इज x, वही एक्सप्रेस कर रहा है. और ये y इंटू 1 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये y को एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये जो डिजिट्स है, ये पहला डिजिट और ये दूसरा डिजिट, ये पहला डिजिट मतलब यहां से पहला, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से, और ये दूसरा डिजिट, ये दोनों का जो सम करेंगे प्लस वो आता है कितना, अंडरस्टूड? पक्का पता चला? अब क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो कि उसको रिवर्स कर दो, डिजिट्स को रिवर्स कर दो, तो xy की जगह क्या हो जाएगा, yx. अब yx को कैसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई y प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1, ऐसे ही लिख सकते हैं. सो 10y प्लस x ऐसा हो जाएगा. समझ में आया? फिर से बताऊं, देखो जैसे ये xy था तो ये यूनिट डिजिट मतलब इंटू 1 और ये 10 डिजिट मतलब इंटू 10. वैसे ही अब हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब अगर 63 था तो अब हम कर रहे हैं 36. तो 36 को कैसे लिखेंगे, अगेन 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. तो वैसे ही yx को हम लिखेंगे 10 इंटू y प्लस x इंटू 1 दैट इज x. अंडरस्टूड? आ गया समझ में? ओके, अब क्या बोल रहे हैं, अब पढ़ो. कहां गया, हाँ, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो पहले वाला जो नंबर था वो, ओके, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन. ओके, इज 9 टाइम्स दिस नंबर इज, मतलब वो जो नंबर था वो
तो वो जो नंबर था दैट इज 10x प्लस 9 वाला जो नंबर था उसका कितना 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट, मतलब इसका रिवर्स कर दे ऑर्डर, तो हमारा अब क्या आ गया 10y प्लस x। ये इक्वेशन समझ में आया पक्का? तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, देयरफॉर 88x यहाँ आएगा तो माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। डन। ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए, समझ में आया? ओके, सो अगर एकदम फटाफट करूं तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10x, उसकी वैल्यू यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा 88x माइनस 11, y की जगह 9 माइनस 10x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 88x माइनस 99 प्लस 0x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 198x is equals to 99, therefore x is equals to 99 divided by 198। कहीं पे गड़बड़ है? सर हाँ, आएगा 88x माइनस 11 जगह 8 लखी देता ना चाहे 11 की जगह क्या लिख दे? 88x માઇનસ 11 ની જગ્યાએ 8 લખી તો ના ચાલે? કેમ? એટલે આને અગર આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો 11 1 जाने 11 8 जाए 88 થઈ જાય ને, मतलब कहाँ पर इसको? हाँ 1 बाय अच्छा 11 निकाल देंगे बाहर, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, वो होगा, वो हो सकता है, यस, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी होगा ही ना, 198 11 से 198 11 बनता है 11, तो ये कितना बाकी रहा 8, तो 18 आ गया ना। ओके, तो ये बन जाएगा 11/9 और ये बन जाएगा 18 इंटू 11, 18, so 9/18 that will be equals to 1/2। ये किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू, x नंबर 1/2 आ रहा है पीछे, आंसर देखो। क्या पूछा है हमें? फाइंड द नंबर पूछा है, तो वहाँ क्या लिखा है? 18 सिर्फ 18 लिखा है, सो सम प्रॉब्लम विल बी देयर, तो मुझे देख लेंगे। सर शायद हम लोग x प्लस y है ना, इस हाँ। y वाला इक्वेशन 8 लागे x हाँ हाँ, प्लस मैं भी y वही सोच रहा हूँ। फिर से पढ़ते हैं तो the sum of the two digits of a two digit number 9। अच्छा, 2 डिजिट का, वो 9 हो रहा है वो सब छोड़ो, 2 डिजिट का नंबर है। चलो फिर से, इसीलिए मैंने किया पूरा, नहीं तो मैं तुम्हें सॉल्व करने को दे देता, बट आई थॉट कुछ ना कुछ तो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द टू डिजिट, सपोज मेरा है x एंड y, ओके, और क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द टू डिजिट्स, 2 डिजिट का सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है हमारा x एंड y, और अब क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ दोज 2 डिजिट x प्लस वाई इज 9। अच्छा चलो ये लेते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू से 9।
ओके, फिर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, दिस नंबर मतलब कि यही नंबर है, ओके, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये नंबर जो है इसको अभी मुझे अब तो वैसे फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे होगा। 9 टाइम्स वो नंबर है, नाइन टाइम्स से दैट नंबर xy इज इक्वल्स टू, फिर क्या बोल रहे हैं, कहाँ गए, 9 times this number is twice the number obtained, twice the number obtained by reverse equivalence, ऐसे गिवन है, राइट, डन, ओके, चलो तो ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। नाउ 9, अब xy को हम यही लिख सकते हैं, क्या, 10x प्लस y, डन, xy को वैसे लिख सकते हैं, हाँ करेक्ट, पहले हम गलत गए, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x, हाँ, ओके, देन से 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, therefore 90 minus 2x, that is 88x, and वो साइड ही रखो इसको, 20y माइनस 9y दैट इज 11y, डन, ओके, तो ये 8 जा हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू व्हाट, y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस, y is equals to 8x, x plus y is equals to 8x is equals to 9, therefore 9x is equals to 9, therefore x is equals to 1, x की वैल्यू आई है 1, वो यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 8, तो x था मेरा पहले 1 and 8, यस करेक्ट, सही है। सो इंटरप्रिटेशन में हमने यहाँ पर गलती कर दी, पहले लिखा था फिर वापस उल्टा किया, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। समझ में आया, ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले तो 2 डिजिट है से x एंड y, ये दोनों डिजिट का सम करेंगे तो 9 होगा, तो हमने ये वाला ले लिया डायरेक्टली, ये उसी को एक्सप्रेस करता है, करता तो इसी को एक्सप्रेस है, xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, लेकिन यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई करना था तब हमने वो लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि वो दोनों डिजिट का सम है 9, यस, ओके, मतलब कि अगर x है तो x के x एक डिजिट है तो x और दूसरा एक डिजिट है y, तो दोनों का सम क्या है 9, अंडरस्टूड, समझ में आया या फिर से समझाओ, फिर से समझाओ। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, तो हमने मान लिया कि xy है, ओके, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि xy को कैसे लिख सकते हैं, से 10x प्लस y ऐसे भी लिख सकते हैं xy, ये तो हमें पता है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, ये जो तुम्हारा नंबर है उसमें ये जो 2 डिजिट से बना हुआ है, वो दोनों डिजिट का अगर तुम सम कर दोगे तो वो 9 आएगा, ऐसा पहला सेंटेंस है, तो ये पहला डिजिट ये दूसरा डिजिट, तो दोनों डिजिट का अगर सम कर दिया तो वो कितना आ गया 9, ओके, यहीं पे हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। देन अब क्या बोल रहे हैं कि 9 टाइम्स, अब ऐसे ही लिखो, वो फॉर्म में अभी मत लिखो, तुम ऐसे ही लिखो, अब क्या बोल रहे हैं 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब क्या, xy जो हमने अभी लिया है वो, सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स मतलब xy, इज बोला है तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया है। अब क्या बोल रहे हैं
ट्वाइस द नंबर, मतलब ट्वाइस द नंबर, लेकिन ये कौन सा नंबर है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवाइजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ डिजिट है जो यूनिट पे है और जो 10 पे है, तो 10 वाला यूनिट पे चला जाएगा और यूनिट वाला 10 पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा yx, तो ट्वाइस दी yx। अब ये जो xy है उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, और वैसे ही yx को हम 10y प्लस x लिख सकते हैं। उसका सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारा आंसर आया 8x इज इक्वल्स टू y। वो वैल्यू हमने वापस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 में रख दी, तो हमारा आया x इज इक्वल्स टू 1, और हमारा नंबर था x और y, तो x की जगह 1 आया और y की वैल्यू आई 8, सो आवर नंबर इज 18। अब हमारा नंबर 18 है। अब तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे कि दोनों डिजिट का सम 9 आता है, तो देखो 1 प्लस 8 9 आता है। फिर क्या बोला? 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स वो नंबर करेंगे is equals to twice the number if they are interchange, तो 81। तो ये देखो 18 9 जा करोगे, सो 18 10 जा होता है 180, 180 में से 8 गए तो 172 162, ये कितना आया 162, तो ये भी देखो कितना आया 162, सो सेटिस्फाई हो रहा है। दैट वी कैन अगेन क्रॉस चेक, जैसे वो हमारा फर्स्ट टाइम जो हमने किया उसका जो आंसर आया वो कुछ डिवाइड बाय फ्रैक्शन के फॉर्म में आया था, तभी पता चल गया कि ये ऑड नंबर है। लेकिन फिर भी अगर तुम कर देखो तो x की वैल्यू ऐसी कुछ आई, y की वैल्यू आई, दोनों का अगर सम करें और 9 आए तो हमें पता चलेगा कि अच्छा सही है या नहीं। हमारे पास जैसा भी तुम्हारा आंसर आए, हमारे पास की तो है ही टू चेक कि वेदर वी हैव डन करेक्टली और से रॉन्ग। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके। हाँ, तो ये थर्ड किया हमने, फोर्थ करते हैं। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees। 2000 rupees वो निकालने गई। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only। मतलब 50 rupees की नोट्स मिलेगी उसको, कितनी नहीं पता, तो मान लेते हैं कि x नंबर 50 रुपीज की नोट मिलेगी, एंड दूसरी कितनी 100 रुपीज की नोट्स मिलेगी। कितनी मिलेगी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं y नंबर। ओके, डन। ओके, अब क्या बोल रहे हैं? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल उसके पास कितनी नोट्स आई है? 25। मतलब अगर 50 रुपीज की x नोट होगी और 100 रुपीज की y नोट्स होगी, वो हमें नहीं पता कितनी कितनी होगी, लेकिन ये दोनों का सम कर दे तो टोटल ये नंबर ही है, तो दोनों का सम कर दे तो उसके पास 25 नोट्स है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन तो बहुत ही इजीली बन गया, ये तो नंबर ही था। 50 रुपीज की कितनी नोट्स? एक नोट, दो नोट, 3 4 5, कितनी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x नंबर। वैसे ही 100 रुपीज की कितनी नोट्स है? नंबर लिखो या फिर ऐसे नोट्स लिख लो कि x नोट्स और से y नोट्स। सो ये भी हमें नहीं पता, तो क्या बोला कि दो टोटल उसको नोट्स कितनी है मिल रही है? 25 मिल रही है, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया 25। ओके, देन फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मतलब x और y का नंबर ही हमें फाइंड करना है, बट दूसरा इक्वेशन, हाँ दूसरा इक्वेशन वो पहला सेंटेंस गिवन है ना, क्या उसने टोटल कितने रुपीस निकाले हैं? 2000 रुपीस निकाले हैं टोटल। तो ये 2000 रुपीस का यूज करके हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? हमें टोटल 2000 तो हमें पता नहीं है, तो सिर्फ 50 रुपीस की x नोट, 50 रुपीस की x नोट प्लस 100 रुपीस की y नोट, वही तो 2000 होगा। सिंपल, जैसे 50 रुपीज की 1 नोट तो 50 रुपीज, और 100 रुपीज की भी 1 नोट तो 100 रुपीज, तो टोटल इसकी 1 और इसकी 1, तो टोटल उसके पास हो गए 150 रुपीज। वैसे ही 2 2 3 3, वो जितनी भी होगी हमें नहीं पता कितनी होगी, उसको टोटल मिल रही है कितनी? 25 नोट्स।
और ये समझ में आएगा, ये तो बहुत इजी था, अंडरस्टूड। तो ये कितना हुआ 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। तो से 0 पहले कट कर देते हैं, तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 भी गया। अब 5 भी निकाल देते हैं, सो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 10/5 दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 5 से किया है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 40। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें क्या 25 माइनस y, इलिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। सो यहाँ मिल जाएगा 25 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25 दैट विल बी 15। y की वैल्यू आ गई 15 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो 10 प्लस 15 25 हो गई एंड यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया और दूसरा यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। सो 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 500 रुपीज होते हैं एंड 15 इंटू 100 तो 1500 रुपीज हुए। सो 1500 रुपीज इंटू प्लस 500, हाँ प्लस ये कितना है 15 है, तो 15 इंटू 100 1500 हुए और ये 50 इंटू 10 500, तो 1500 प्लस 500 2000 हो गए। डन। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, सिंपल था। ओके ओके चलो नेक्स्ट, लेकिन ये तुम्हें इलिमिनेशन से करना है, ये तो फटाफट हो जाए इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या बोल रहे हैं, a lending library has a fixed charge for the first, again this is also very important। ये वो टैक्सी वाले जैसा है कि फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिर किलोमीटर वाइज दूसरी कॉस्ट होगी, कल गिना था ना हमने, वैसा ही है। a lending library has a fixed charge for the first 3 days, मतलब लाइब्रेरी के 3 दिन का चार्ज फिक्स है। जैसे वहाँ टैक्सी वाले में फिक्स चार्ज था x रुपीज, फिर जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर गया उतने किलोमीटर इंटू y किया था हमने। सो फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद, हाँ 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगेंगे। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिन के लिए लिए उसने 7 डेज के लिए उसने पे किए हैं 27 रुपीज। अच्छा बस ओके 27 रुपीज पे किए हैं उसने। तो देखो सबसे पहले 3 डेज के लिए क्या था फिक्स्ड चार्ज, प्लस 3 प्लस 4 डेज के लिए कितना हो जाएगा एडिशनल चार्ज। डन, ऐसा ही है। तो हमारा से फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज और एडिशनल चार्ज पर डे है हमारा पर डे का है। ओके सो 7 डेज के लिए उसने 27 रुपीज पे किए हैं, मतलब 3 डेज का तो फिक्स चार्ज उसमें आएगा ही, प्लस एक दिन का एक एडिशनल दिन हो तो y रुपीज होता है, 2 एडिशनल डे हो तो 2 इंटू वाई, 3 एडिशनल डेज हो तो 3 इंटू वाई, 4 एडिशनल डेज हो तो 4 इंटू वाई। जैसे कि ये है y है, सपोज ये फिक्स्ड चार्ज है 10 रुपीज और 27 को भूल जाओ, फिक्स चार्ज है 10 रुपीज और एडिशनल चार्ज है कितना से 10 रुपीज तो है और जितना भी लेट किया एक दिन का 5 रुपए मान लो, एक दिन का कितना 5 रुपए। सो कैसे गिनेंगे हम कि अगर अब 7 डेज के लिए 27 मत गिनना, अब मैंने जो गिना है उसके बेस पे तुम बताओ। ओके कि फिक्स 7 डेज लगा है तो कितना चार्ज हुआ होगा उसका, अभी 27 नहीं होगा, ये कॉस्ट के अकॉर्डिंगली कितना चार्ज उसने पे किया होगा 7 डेज के लिए, कितना 15 कैसे 7 डेज उसने रखी है, 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज है, 3 डेज का फिक्स चार्ज है दैट इज x 10 रुपीज, ये फिक्स चार्ज कितना है 10 रुपीज और एक दिन का पर डे का एडिशनल चार्ज है कितना 5 रुपीज, एक दिन का 5 रुपीज है तो कितने दिन एडिशनल हो गए हैं 4 हो गए ना, 7 है टोटल डेज, तो 3 डेज तो फिक्स है
अब 4 डेज एडिशनल हो गए तो 3 डेज के फिक्स चार्ज तो लेंगे कितने, 10 रुपीज तो फिक्स हो गया है 3 डेज के लिए। अब एक दिन का 5 रुपए है तो 2 दिन के कितने हो जाएंगे 10, 3 दिन के 15 और हमारे तो 4 है तो 20। समझ में आया? तो टोटल उसके 30 रुपीज हो जाएंगे। समझ में आया? अब वापस आ जाओ न्यूमेरिकल पे, ये तो समझने के लिए था। हाँ सो ये 10 और 5 भूल जाओ। तो ये कितने हैं, ये कितने हैं y रुपीज, ये है x रुपीज फिक्स चार्ज और ये है y रुपीज नहीं, y रुपीज पर डे है, ये एडिशनल चार्ज पर डे, y रुपीज पर डे। एक दिन का y रुपीज है, 2 दिन का फिर 2y, 3 डेज का 3y, 4 डेज का 4y। वैसे ही गिनेंगे जैसे कल टैक्सी वाला गिना था कि फिक्स्ड चार्ज है सपोज x रुपीज, फिर पर किलोमीटर 1 किलोमीटर ज्यादा हुआ तो 1 इंटू वाई, 2 किलोमीटर ज्यादा हुआ तो 2 इंटू वाई, 3 किलोमीटर ज्यादा हुआ तो 3 इंटू वाई। वैसे ही किया था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे कि x प्लस फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस ये कितने दिन का है 4 डेज का, तो 4y इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हुआ उसका 27। समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाया? अब दूसरी लड़की भी है, दैट इज कहाँ गई, हाँ सुसी पे 21 फॉर द बुक 5 डेज। कितने 5 डेज के लिए 21 रुपीज उसने पे किए। तो देखो फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, लेकिन फिक्स चार्ज कितने दिन का है 3 डेज का, टोटल 5 डेज है। फिक्स चार्ज अपना कितने का है 3 डेज, तो अभी कितने बाकी रहे 2 डेज, तो 2y आएगा। समझ में आया ये क्यों आया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी न्यूमेरिकल। समझ में आया 4 और 2 कैसे आया? क्योंकि एडिशन 3 डेज का तो है ही फिक्स्ड। अभी 3 से ऊपर अगर तुम 4 दिन के लिए करो 1 दिन एडिशनल होगा, 5 दिन के लिए करो तो 2 दिन एडिशनल होंगे, 6 दिन के लिए करो 3 डेज विल बी एडिशनल, 4 डेज के लिए करो मतलब जितने भी एडिशनल डे होंगे वो ऐड होते जाएंगे। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। बस इलिमिनेशन माइनस माइनस माइनस, देन ये कट हो गया 4 माइनस 2y, 2y इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 एंड देयरफॉर कहाँ गया, यहीं पे डाल दो y इज इक्वल्स टू 3, सो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 जाएंगे तो 25 और 10 जाएंगे तो 15, तो x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो ये x और y क्या है, एडिशनल चार्ज है। यस तो फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारा 15 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है, और एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज एक दिन का पर डे, क्योंकि y हमने कितना लिया था पर डे। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था 10 और 5 तो 30 रुपीज हो रहे थे 7 डेज के, तो वैसे ही अब एक्चुअल में कितने हैं 15 रुपीज फिक्स्ड चार्ज है और एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज पर डे। अंडरस्टूड? कर देख लो, वापस आंसर तो आ गया। अब इसमें डालकर देख लो दोनों इक्वेशन में क्या यहाँ पे कितने डालेंगे 15 और y की जगह कितने डालेंगे, कहाँ गया 3, सो 12 15 एंड 12 27 यहाँ डाल दो, ये है 15 और ये कितना है 3 तो 6, तो 15 एंड 6 20 हो गया। समझ में आया? पक्का है और नहीं है खत्म है लैंडिंग लाइब्रेरी? हाँ okay, so with this our chapter pair of linear equation in 2 variable is completed, and with this 50% of our math syllabus is completed. Total 14 chapters are there, and out of 14 we have completed 7 chapters, so 50% syllabus of maths is completed. And fortunately this year we have all the videos on the YouTube. कई सालों से मैं तो सोच रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से ही मैं तो जब क्लास नहीं शुरू किए थे फिर भी पहले YouTube शुरू किया था, फिर क्लास शुरू किए थे। ओके ट्यूशन क्लास बाद में शुरू किए थे, पहले YouTube शुरू किया था, फिर बीच में 1 साल स्कूल में जॉब की एंड देन वापस ट्यूशन स्टार्ट किया, और ट्यूशन स्टार्ट करने के बाद कभी कभी वीडियोज एंड और बट दिस ईयर फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से सारे वीडियो हो गए हैं अपलोड। तो अच्छी बात क्या है
तुम्हें जब देखना हो तब तुम देख सकते हो, जब भी, कि मतलब अभी आज से सपोज जनवरी में भी देखना हो कि वो टाइम पे क्या चला था, और हमने मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स सब कुछ यहाँ पर डिस्कस, मतलब जो भी क्लास है वो ही ऑनलाइन गया है ना, मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया है स्टार्टिंग से लेकर के। वो करता तो नहीं हो पाते, सारे वीडियोस नहीं हो पाते, वो करता तो वैसे करना चाहिए बट हो नहीं पाता, इसलिए जो भी हुआ है, बीच में बाहर गया हूँ, किसी का कॉल आया, कोई आया बीच में ये सब लोचे हो गए, तो अभी ऐसे थोड़ी डालूंगा गलती हो गई, सर से गलती हो गई, हाँ तो सर से गलती होती है, उसमें क्या है। ओके, तो वो हाँ अगर एडिटिंग करता तो काट देते हम, ओके, बट वॉट एवर, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। अब मैंने तुम पे छोड़ दे रहा हूं, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम वेटिंग द आंसर फ्रॉम यू दैट सर ये 7 चैप्टर्स एनसीईआरटी के मेरे हो गए हैं, एंड इसमें से कोई भी न्यूमेरिकल पूछो मुझे आता है, ये 3 सेंटेंस मुझे सुनने हैं, सबसे सुनने हैं, बट स्टार्ट करो कि जल्दी जल्दी ये सेंटेंस तुम बोल पाओ, सो दैट वी विल डू सम अदर प्रैक्टिस, से एग्जाम्पलर ले या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करें। वो कब होगा, जब एटलीस्ट एनसीईआरटी का लेवल हमारा है। ओके, हम डायरेक्टली सपोज कोई 10th लेवल पे चले जाए और हम हो अभी 5th लेवल पे, तो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे हम। ओके, अभी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और फिर सपोज 10 क्वेश्चन करो, उसमें से 2 आए तो डीमोटिवेट हो जाएगा, अरे 10 में से 2 ही आए, क्या है यार, कुछ नहीं आता, लाइक दैट। बट एटलीस्ट एनसीईआरटी पूरी कर लो पूरी, और अब तुम्हारे वहां पे 10 में से 6-7 हो जाएंगे, 6-7 तो हो रहे हैं, चलो गुड। अब वो जो 2-3 नहीं हो रहे उसका क्या, चेक करते हैं कि उसका क्यों नहीं हो रहे हैं, कुछ बाकी रह रहा है। ओके, वो भी हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर में कितने सॉल्व हो रहे हैं दैट अप टू यू, मेथोडोलॉजी तो यही रहेगी, नया कुछ नहीं पूछेंगे, पूछने का तरीका, जैसे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो एक न्यूमेरिकल अभी आज हम वो कर रहे थे, अभी वाला x+y डिजिट्स वाला, मुझे तो पता था, ऐसा नहीं मैंने पहली बार सॉल्व किया है और गलती हुई, मैंने तो कई बार सॉल्व किया है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, बट देखो गलती हुई, इतनी बार मैंने किया है फिर भी, सो जस्ट इमेजिन कितनी प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें। मुझे एग्जाम नहीं देनी है लेकिन तुम्हें तो देनी है। ओके, सो गलती नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी स्टूडेंट तो टीचर से एक लेवल आगे ही होता है, तो तुम्हारी नहीं होगी गलती। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना है तब नहीं होगी गलती। ओके, मानो ऐसा, फिर तुम ऐसे नेगेटिव है, सर की गलती हो रही है तो मेरे तो कुछ नहीं होगा, गए काम से, ऐसे नहीं है। इसीलिए मैं जानबूझ के वो सेंटेंस बोला कि ये नेगेटिव वे में नहीं सोचना है। ओके, हमको पता चल गया कि गलती कैसे होती है, अभी किससे गलती हुई उसको साइड पे रखते हैं, एटलीस्ट हमें पता चल गया कि गलती होती कैसे है, कौन से वे में हम सोचे तो गलती हुई, तो पता चल गया, दैट मीन्स हमें नॉलेज आ गया, तो वो वे में हम नहीं सोचेंगे। सोचो यही गलती तुमसे एग्जाम में हो सकती थी, जैसे अभी तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, वो डायरेक्ट हम कर देते, अब तुम यही जो मैंने अभी गलती की वो गलती तुम एग्जाम में कर सकते थे, कि किसको ऐड करना है, अच्छा ये पहला नंबर मतलब 10x और ये y, तो 10x + y = 9, वो कर सकते थे तुम वो, लेकिन अभी हमने देखा आंसर नहीं आया, पता चला, गलती से हमने सीख ली, इसी को बोलते हैं गलती से सीखना। ये गलती हुई, अब सपोज मेरी तो पहली बार ऐसी गलती हुई, लेकिन अब मैं ध्यान में रखूंगा कि आगे कभी भी ये सेम गलती ना हो पाए। गलती तो होगी ऑब्वियसली, क्या है वो, मानस मात्र भूलने पात्र। मतलब इंसान है तो गलती तो होगी। ओके, बट हम ये ट्राई करेंगे, वो एक कोट है ना, डू मिस्टेक्स टीच यू, बट एवरी टाइम डू द न्यू मिस्टेक्स, डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। एक ही मिस्टेक बार बार नहीं करनी है। सो मैंने देख लिया कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना है, अब जब भी जो भी नई बैच आएगी, तुम वापस मुझे ये पूछोगे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा ऐसे करना है ऐसे करना है,
क्योंकि मैंने ध्यान में रख लिया कि ऐसे मिस्टेक होती है और अभी ऐसे नहीं करनी, और तुमने भी ये याद रख लिया, दैट मीन्स कि तुमने सीख लिया। मिस्टेक से सीखेंगे, इसी को बोलते हैं मिस्टेक से सीखना। समझ में आया? तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मिस्टेक हुई, हमें पता चला, सो आगे मिस्टेक नहीं होगी, ना मुझसे ना तुमसे भी नहीं होगी। तुम भी थे ना यहाँ पर तो तुमने भी देखा ना, तुमने भी ऑब्जर्व किया ना कि हाँ ऐसे होती है मिस्टेक। तो अब हम सब ने सीख लिया कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो मिस्टेक होगी, मतलब ऐसे नहीं करना है। ओके, सो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट करो एनसीईआरटी, सो दैट फिर हम एग्जाम्पलर्स के न्यूमेरिकल ले, मैं कुछ तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, कुछ वर्कशीट और ऐसा कुछ, सो दैट तुम घर पे वो प्रैक्टिस करो। लेकिन कई स्टूडेंट के सर ये चैप्टर तो हो गया, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ दो, ये वो, लेकिन एटलीस्ट तुम पहले एनसीईआरटी, मुझे तुम श्योरिटी दे दो, सपोज मैं 7 चैप्टर में से 7 न्यूमेरिकल निकाल के दूँ, वो 7 न्यूमेरिकल तुम्हें आने चाहिए, हर चैप्टर में से 1 न्यूमेरिकल। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सपोज परसों आके ही ऐसा बोल दो, सर हो गए, चलो प्रैक्टिस करते हैं, दैट आई वॉन्ट। तभी तो हम वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ओके, हमें 80 में से 70 नहीं लाने, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 70 तो आ जाएंगे, हमें तो 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे तो ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है 80 आउट ऑफ 80 लाना, लेकिन हम कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो फंस ना जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हो गया हमारा 50% सिलेबस भी मैथ्स का कंप्लीट हुआ है। नाउ अब हम मैथ्स तुम प्रैक्टिस करते रहो, अब हम एग्जाम जिन जिन की आ रही है उनके अकॉर्डिंगली उनका जो सिलेबस बाकी है वो कवर करने की ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले हम एसएसटी कंटिन्यू करके वो जो थर्ड पार्ट है हिस्ट्री का वो कंप्लीट कर देते हैं, एंड देन अगर फिर तुमसे ही मैं पूछूंगा कि स्कूल में क्या चल रहा है, कितना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। सबका अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का सिलेबस कंप्लीट हो गया और हमें लग रहा है कि हाँ यस वी आर good ahead of compared to school or like that, then if we want we can revise मतलब रिवीजन भी हम करेंगे। ओके, बट पहले हम स्कूल सबकी एग्जाम है वो सिलेबस तो कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ पर भी हमें स्कोर करना है। ओके, सो दैट्स इट, चालू करो। कल तुम मैथ्स लाना है एंड एसएसटी लाना है, कल तो टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? ओके, ठीक है। और टाइमिंग ये बंद कर दूँ, टाइमिंग